फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये बना रहे हैं स्वेटर जो कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के ये 3 मंथ्स तक बड़ी ईज़िली बच्चे के आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इसकी मैंने 3 पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं। इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा 3rd पार्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर के आप ये देख सकते हो, और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज 3rd पार्ट वीडियो में हम इसका नेक बनाएंगे और इसकी स्लीव्स बनाएंगे, और ये पैटर्न बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बेबी सॉफ्ट वूल और 10 नंबर निटिंग नीडल्स। देखिए, और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की वूल या वूल से बना कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे जा कर के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये पार्ट 2 वीडियो में हमने ये 3 साइड्स रेडी कर ली थी, और अब हम स्लीव्स बनाएंगे इस वीडियो में और इसका नेक बनाएंगे। तो चलिए पहले स्लीव बना लेते हैं। स्लीव को बनाने के लिए मैंने 31 स्टिचेस लिए हैं। 31 स्टिचेस लेकर के ये मैंने 12 रोज़ का बॉर्डर बनाया है। और लास्ट रो रॉन्ग साइड से जब मैंने बनाई पूरी उल्टी, तो यहाँ पर मैंने 4 फंदे जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। और अब हमारी यहाँ पर है सीधी रो राइट साइड से। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। जो पैटर्न डाल रहे हैं उसमें हमें स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 + 3, इसीलिए मैंने यहाँ पर 35 स्टिचेस कर लिए हैं। 8 4 are 32 एंड +3 35। 31 पहले थे, 4 मैंने ऐड और कर लिए, इंक्रीज़ कर लिए इस रो में। और अब हम पैटर्न डालेंगे, और पैटर्न फ्रेंड्स हमारा 8 रोज़ का पैटर्न है। और चलिए, अब हमारी है फर्स्ट रो, तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। निट 3 फंदे सीधे, स्लिप 1, निट 3, स्लिप 1। देखिए, निट 3 फंदे सीधे, एक स्लिप करेंगे, और यही 4 फंदों का हमारा पैटर्न है। इसी को हमने रिपीट करते जाना है। 1 2 3 बिना बुने उतारेंगे। 1 2 3 निट 3, 1 स्लिप करेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे, एक स्लिप करेंगे। 1 2 3 स्लिप, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 स्लिप 1। स्लिप 1 पे हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ, और लास्ट वाले हमारे 3 स्टिचेस रह गए। इन्हें हम सीधा बनाएंगे। और फ्रेंड्स, रो 2 रॉन्ग साइड से जो फंदे हमने इधर से सीधे बनाए हैं, इधर से उल्टे बनाएंगे। जो स्लिप किया था वो स्लिप करेंगे। तो पहले हमने लास्ट में यहाँ पर सीधे बनाए थे 3 स्टिचेस, अब हम 3 उल्टे बनाएंगे। पर्ल 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये वाला स्टिच जो स्टिचर स्लिप किया था, इसे स्लिप करेंगे। 1 2 3। देखिए, ये स्लिप किया हुआ है, इसे स्लिप कर लेंगे। 1 2 3 पर्ल 3 स्लिप 1। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे आ गए। अब हमारी है रो 3rd राइट साइड से, और राइट साइड से यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टिच उल्टा डालेंगे, पर्ल 1 निट 1, एक फंदा सीधा, पर्ल 1 एक फंदा उल्टा, पर्ल 1 एक फंदा सीधा। ये 4 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न है। पर्ल 1 निट 1, पर्ल 1 निट 1, एक फंदा उल्टा सीधा। इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 1 निट 1, पर्ल 1 निट 1। एक फ्रेंड, जिसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले स्लिप किया था वो फंदा सीधा आना चाहिए, और ये 3 फंदे हमने सीधे डाले थे
उनके बीच वाला स्टिच है वो सीधा आना चाहिए। अब हम उल्टा डालेंगे और अब देखिए ये वाला फंदा 3 के बीच वाला है, ये सीधा आएगा, इसे हम उल्टा बनाएंगे और ये हमने स्लिप किया हुआ है, इसे हम सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह हम एक फंदा उल्टा एक सीधा बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास उल्टा सीधा और उल्टा, तो इसी तरह हमारी रो कंप्लीट होगी, एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा डालते हुए। और अब हमारी 4th रो रॉन्ग साइड से, 4th रो रॉन्ग साइड से पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने इस स्लीव के साथ में स्टिचेस इंक्रीज़ भी करने हैं। हमने फर्स्ट रो पे इंक्रीज़ नहीं किया था क्योंकि हमने उल्टी सिलाई पे हमने 4 स्टिचेस इंक्रीज़ कर दिए थे और अब हम इस रो में इंक्रीज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, वैसे मोस्टली मैं सेकंड स्टिच के साथ ही इंक्रीज़ करती हूँ, लेकिन ये हमने पैटर्न साथ के साथ आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मैं फर्स्ट स्टिच के साथ इधर से लास्ट स्टिच के साथ ही इंक्रीज़ करूँगी। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला फंदा जो है ये सीधा बनाएंगे और इस फंदे को हमने स्लिप करना है। पहले हमने ये फंदा स्लिप किया था, अब ये वाले जो बीच वाले 3 फंदे थे उनके बीच वाला हमने स्लिप करना है। तो इससे पहले ये 3 फंदे हैं तो ये वाला हमने सेकंड स्टिच स्लिप करना है। तो पहले हम स्टार्टिंग में एक इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पर, जैसे भी मर्जी कर लीजिए, और इसको अब हम स्लिप करेंगे। उसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे डालेंगे। तो हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ये रो 5th है राइट साइड से और रिपीट पैटर्न अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से नहीं, यहाँ से। अब हमने जो बनानी है निट 3 और स्लिप 1, ये यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। ये 4 फंदों का निट 3 स्लिप 1 निट 3 स्लिप 1। तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे। जो पहले हमने स्लिप किया था वो 3 फंदे जो हम सीधे बनाएंगे उनके बीच में आएगा। जो पहले 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे उनके बीच वाला हम स्लिप करेंगे और अब ये 3 सीधे बनाएंगे तो ये स्लिप किया हुआ फंदा बीच में आएगा। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। 5th रो के एंड में है, यहाँ पर मैंने 3 उल्टे डाले, एक सीधा डाला और अब लास्ट में हम एक इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। अब हमारे पास लास्ट में 2 हो गए। अब हम यहाँ से 2 उल्टे बनाएंगे। ये हमारी 6th रो है रॉन्ग साइड से। जो सीधे बनाए थे उन्हें उल्टा बनाएंगे, जो स्लिप किया उसे स्लिप करेंगे। तो ये लास्ट में हमारे पास 2 उल्टे आ गए। पर्ल 2, ये फंदा देखिए स्लिप किया हुआ है, इसे हम स्लिप करेंगे और अब हमारे पास 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 स्लिप 1। अब देखिए 3 फंदे उल्टे हैं, ये स्लिप किया हुआ है, पर्ल 3 3 फंदे उल्टे, ये वाला स्लिप करेंगे, स्लिप 1, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब 6th रो की हम एंड में हैं और ये वाला हमने स्लिप करना है और लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, ये हम उल्टे करेंगे, स्लिप 1 पर्ल 2। अब हमारी है 7th रो और 7th रो फ्रेंड्स अब हमारे साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो हम ये देख के डालेंगे कि हमने पहले कौन सा स्टिच डालना है। तो जो हमारे सीधे सीधे स्टिचेस चल रहे हैं, देखिए ये इस तरह से, इनके बीच में उल्टे भी दिखाई दे रहे हैं और ये वाले सीधे सीधे चल रहे हैं, उन्हें हम सीधा ही बनाना है। तो देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया था, ये सीधा है, इसे सीधा बनाएंगे, फिर हम इसे उल्टा बनाएंगे तो इस फर्स्ट को सीधा बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारा ये पैटर्न इंक्रीजिंग के साथ साथ बिल्कुल सेट रहेगा। अगर ये नहीं भी सेटिंग आती तो जो भी स्टिचेस बढ़ते जा रहे हैं उन्हें आप सीधा बनाते जाइए। तो ये हम सीधा डालेंगे, निट 1, ये हमारी 7th रो है राइट साइड से, निट 1 पर्ल 1 और ये फंदा हमारा जो सीधा चल रहा है ये सीधा आना चाहिए, निट 1 पर्ल 1
और देखिए ये वाला फंदा सीधा चल रहा है, ये सीधा आएगा, ये उल्टा आएगा। इनके बीच में पहले भी उल्टे बस बने होते हैं तो पता चल जाता है। तो इसी तरह हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1। ये 7th रो के हम एंड में हैं। देखिए ये फंदा सीधा चल रहा है, सीधा बनाया, और लास्ट वाला ये हमने लास्ट रो में इंक्रीज़ किया था, एक उल्टा और एक सीधा। पर्ल 1 निट 1। अब ये रो कंप्लीट होगी। अब हमारी है 8th रो रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से 8th रो पूरी उल्टी बनाएंगे। 4th रो और 8th रो ये हमारी उल्टी ही बनेंगी। 8 रोज़ का पैटर्न है हमारा, और ये हमारी लास्ट रो है। ये पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड्स हम एवरी 4th रो पर इंक्रीज़ करेंगे। चौथी सिलाई पे एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। और अब हमारा देखिए 1 to 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न जो था ये ही चलता जाएगा। इसी को रिपीट करते जाएंगे हम। तो एक बार मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ कि हमने इंक्रीज़ के साथ साथ कैसे करना है। अब हमारी फर्स्ट रो ही बनेगी, रो 1। तो जैसे हमारा ये जो भी स्लिप करने वाली रो है उसमें हमने बढ़ाना होता है। तो अब इस रो में हम इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम ये वाला स्लिप किया था, और अब हमने ये स्लिप करना है। ये स्लिप करना है तो हमने ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं। इस तरह से आपको देखना होगा, क्योंकि हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं। अगर इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ सीधे फंदे डाल के बीच में एक उल्टा फंदा डालते जाइए, और ये पैटर्न आपका सीधा चलता जाएगा। और अब ये वाला फंदा जो है ये हमने 3 सीधे बनाए, और इससे हम स्लिप करेंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब हम इसे स्लिप करेंगे और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। निट 3 स्लिप 1। तो इसी तरह रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट रो के एंड में है, पैटर्न की फर्स्ट रो है। ये 3 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं, इसे हम स्लिप करेंगे और स्लिप 1 निट 3 फंदे सीधे बनाएंगे, और लास्ट में इस फंदे के साथ हम इंक्रीज़ करेंगे। अब हमारी सेकंड रो रॉन्ग साइड से, और ये रो देखिए जो हमने सीधे फंदे बनाए हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्टिचेस हो गए, क्योंकि 3 हमने बनाए थे, इधर एक के साथ हमने इंक्रीज़ किया तो एक और बढ़ गया। अब हमारे पास 5 स्टिचेस हो गए, और इसको हम स्लिप करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 3 इसे स्लिप करेंगे, पर्ल 3 बीच में, तो हमारा वही पैटर्न चलता जाएगा। अब इसी तरह हमारे लास्ट में भी 5 स्टिचेज आ जाएंगे। 5 स्टिचेज उल्टे आ गए। अब हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो पे हमने डालना है एक उल्टा एक सीधा। अब हमने देखना कि पहले कौन सा आएगा। तो जो ये सीधा फंदा जा रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला, इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, तो फर्स्ट हम उल्टा बनाएंगे। पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1 निट 1। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड ये रो मेरी कंप्लीट होगी, थर्ड रो थी, और देखिए इस तरह से बनती है ये। और यहाँ पर लास्ट में मेरे पास सीधा फिर लास्ट स्टिच बिल्कुल जो है वो उल्टा स्टिच है। अब 4th रो है, ये पूरी उल्टी बनाएंगे। 5th रो में फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए अब इस रो पे हमने इंक्रीज़ करना है। फ्रेंड इसमें इंक्रीज़ करने के लिए आप ये हिसाब रख सकते हो कि जब भी हमने स्लिप करने वाली 3 सीधे एक स्लिप करना है, तो उस रो में आपने इंक्रीज़ करनी है। एवरी 4th रो, चौथी सिलाई पे बढ़ाना है। या आप ये सोच सकते हो कि फर्स्ट रो पे और उसके बाद 5th रो पे। तो अब हमारी पैटर्न की 5th रो है, तो हम यहाँ पर तो एक पर इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमने इंक्रीज़ करना। उसके बाद हमने एक स्लिप करना है। तो लास्ट टाइम हमने ये वाला स्लिप किया था, अब हमने ये स्लिप करना है। अगर सीधा सीधा चलता है पैटर्न फिर तो हमें इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता। अब ये स्लिप करेंगे तो ये 3 फंदे हमने सीधे डालने हैं, और
अब हमने एक यहाँ पर बढ़ाना है तो हमारे ये 4 स्टिचेस सीधे हो जाएंगे। ये हो गए। और अब हमने इसे स्लिप करना है और इन 3 फंदों को हमने सीधा बनाना है। तो फ्रेंड इसी तरह हम ये अपनी स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे और ये लेंथ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्लीव मैंने इस तरह से बना ली है और अब हम मेज़र कर लेते हैं इसे। और देखिए ये हमारी 6.5 इंचेस हुई है। और यहाँ पर मैंने हर 4th रो पे एवरी 4th रो पे इंक्रीज़ करते हुए यहाँ पर 63 स्टिचेस हो गए हैं। और अब हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और पहले हम करेंगे 3 स्टिचेस इंक्रीज़। इसके ऐसे फिर एक सीधा बनाएंगे और इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अगेन 1 निट और इस तरह से 3 स्टिचेस डिक्रीज हो गए। अब हमारी जैसे पैटर्न की रो है हम वैसे ही बनाएंगे। तो ये फंदा हमने उल्टा बनाना है तो इससे हम उल्टा बना लेंगे। ये हम सीधा बनाएंगे, इसे हम उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी रो है पर्ल 1 निट 1 वाली। तो ये रो मैं इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारी राइट साइड से फर्स्ट रो डिक्रीजिंग की कंप्लीट होगी। अब हमारी है रॉन्ग साइड सेकंड रो। अब इसमें हम डिक्रीज करेंगे 3 स्टिचेस 1 2 और 3। और ये रो हमने पूरी उल्टी बनानी है पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये पूरे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हम हैं राइट साइड पे। पहले हमने 3 स्टिचेस डिक्रीज किए थे। अब यहाँ पर हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे 1 और 2। अब ये रो हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो इसे हमने सीधा बनाना है निट 3 और इस स्टिच को हमने स्लिप करना है निट 3 स्लिप 1। इसी तरह हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं तो ये हमारी 4th रो है और यहाँ पर हम 2 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे इस तरह से। और जो फंदे हमने स्लिप किए थे अब ये भी हमने स्लिप किया था लेकिन अब बना लेते हैं क्योंकि अगली बार तो इसने भी डिक्रीज हो जाना है। और जो स्लिप किए स्लिप करेंगे और जो सीधे बनाए थे उन्हें हम उल्टा बना लेंगे पर्ल 3 स्लिप 1। तो ये रो इसी तरह बना करके कंप्लीट करेंगे। अब डिक्रीजिंग की है हमारी 5th रो और यहाँ पर भी हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। पहले 3 किए फिर 2, अब भी हम 2 डिक्रीज करेंगे 1 और ये 2। अब हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रो बनाएंगे। तो ये स्टिच हमने उल्टा बनाना है पर्ल 1 और इसे हम सीधा बनाएंगे निट 1 पर्ल 1 निट 1। इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब रॉन्ग साइड से 6th रो तो यहाँ भी हम 2 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। इधर भी हमारे 3 हो गए फिर 2, अब हमने 2 किए हैं और अब हमारी ये रो पूरी उल्टी बनेगी पर्ल ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी 7th लाइन और अब हम फिर 2 डिक्रीज करेंगे। तो पहले हमने 3 किए फिर 2 2 2। अब हम 3rd टाइम 2 स्टिचेस डिक्रीज कर रहे हैं और ये हम लास्ट टाइम डिक्रीज करेंगे। एक बार इधर से डिक्रीज करने हैं हमने। और अब हमने निट 3 और स्लिप 1 वाली जो है वो रो बनानी है। इसे हम स्लिप करेंगे और ये हम 3 स्टिच सीधे बनाएंगे स्लिप 1 निट 3। देखिए इसे स्लिप करेंगे, इससे हम सीधा बनाएंगे 3 स्टिचेस को। ये हमने स्लिप पहले किया था इसलिए ये 3 स्टिच स्लिप करेंगे
सीधे बनाएंगे और इसे स्लिप करेंगे। तो ये रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब हमारी 8th रो है रॉन्ग साइड से। अब फिर हमने 2 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं और अब हमारी रो है पर्ल 3 स्लिप 1 और ये हमारी लास्ट रो है। इसके बाद हमने बाइंड ऑफ करना है, इसलिए हम ये रो पूरी उल्टी बना देंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, क्योंकि सीधी साइड हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये रो पूरी उल्टी बना लेती हूँ मैं। फिर देखिए अब हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पर 3 2 2 2, पहले 3 डिक्रीज़ किए, फिर 2 2 2, 3 टाइम्स, 3 बार हमने 2 2 कम किए और दोनों तरफ से हमारी डिक्रीजिंग होगी। और अब हम करेंगे बाइंड ऑफ। इस तरह से सीधा फंदा बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच को सेकंड के ऊपर से पास ओवर कर देंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच को सेकंड स्टिच के ऊपर से पास ओवर करेंगे। इसी तरह हम सारे स्टिच बाइंड ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए ये इस तरह से बाइंड ऑफ हो जाएगा और इसी तरह हम अपनी दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। तो चलिए मैं वो भी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये स्लीव बाइंड ऑफ भी कर ली है और दूसरी भी रेडी कर ली है सेम साइज़ की। दोनों स्लीव्स मेरी रेडी हैं। फ्रेंड्स अब हम बनाने जा रहे हैं नेक और यहाँ पर हमने बनाना है कॉलर। तो कॉलर जो बनाना है तो वो कॉलर हमारा इस तरह से ऐसे जो है बाहर की तरफ फोल्ड होगा। तो ये वाली साइड जो है कॉलर की इस तरह से कॉलर आएगा। तो ये वाली साइड कॉलर जो बनाएंगे ये हमारी राइट साइड कॉलर की होगी। जो हमारे स्वेटर की रॉन्ग साइड है वो कॉलर की राइट साइड होगी। तो इसलिए हम स्टिचेस इधर से उठाएंगे। ये वाली कॉलर की बैक साइड होगी, रॉन्ग साइड होगी। तो यहाँ से हम ये 2 स्टिचेस छोड़ करके यहाँ से बटन पट्टी से जो स्टिचेस हैं वो उठाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये स्टिचेस उठाएंगे। देखिए इस तरह से सभी चेन्स में से हम 1 1 स्टिच उठाएंगे ऐसे। देखिए इस तरह से उठाएंगे हम। सभी चेन्स में 1 1 स्टिच उठाते जाएंगे। तो इसी तरह जितने हम उठा सकते हैं यहाँ तक उठा लेंगे। तो ये मैं पिक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सभी चेन्स में 1 1 स्टिच पिक किया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 19 स्टिचेस हो गए। और अब इसे हम सीधा बनाएंगे। और ये वाला यहाँ से जो गैप है यहाँ से हम एक स्टिच उठा लेंगे इस तरह से। और इस रो को हम ये वाले स्टिचेस जो हैं ये पूरी रो सीधी बनाएंगे। इसको यहीं पे हम नॉट लगा देंगे, थ्रेड को सिक्योर कर देंगे। और ये स्टिच हमने अब 19 यहाँ से उठाए, एक स्टिच हमने यहाँ से उठा लिया गैप कवर करने के लिए। और ये हमारे पास जितने भी स्टिचेस हैं बैक साइड के मैं गिन के बता देती हूँ ये कितने थे हमारे पास। 3 6 9 10 12 12 और 4 16। तो ये 16 स्टिचेस थे। ये हमने यहाँ से उठाया एक स्टिच, उसके बाद ये 4 8 12 और 16 और एक स्टिच अब हम यहाँ से उठाएंगे।
इसी के बीच में से और अब हम इसके बाद फिर ये 19 स्टिचेज उठाएंगे। तो इसी तरह सभी चेन्स में 1 स्टिच हम उठाते रहेंगे। तो इसी तरह सब में 1 उठा लेती हूँ मैं। ये स्टिचेस भी मैंने पिक कर लिए। 19 ये हो गए, 19 ये और 19 ये हमारे बीच वाले हो गए। और अब हमारी कॉलर की है ये रॉन्ग साइड, तो यहाँ से हम पूरी रो उल्टी बनाएंगे। उल्टी फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रो 1 रॉन्ग साइड से, तो पूरी रो हमने उल्टे बनाई। अब रो 2 है हमारी राइट साइड से, तो फर्स्ट हम 3 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे। तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 3 निट ऑल। ये 3 फंदों का हम साथ में इस तरह से बॉर्डर चलाएंगे और बीच में से हम उल्टी सीधी सिलाइयों का ही बनाएंगे कॉलर। अगर चाहो तो आप ये पैटर्न भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत छोटे बच्चे का है इसलिए मैं प्लेन ही बना रही हूँ। तो ये फंदे यहाँ से 3 छोड़ के यहाँ तक मैं सारे सीधे बना लेती हूँ। तो ये हमारी बन रही है सेकेंड रो और ये राइट साइड से है। और लास्ट ये सारे मैंने सीधे स्टिचेस बनाए हैं। अब लास्ट में 3 स्टिचेस रह गए, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। पर्ल 3। अब हमने ये फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 रोज़ ही रिपीट करनी है। और एक बार मैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब जैसे 1 रो बनाई थी वैसे ही बनानी है। तो ये रो पूरी उल्टी बनाई थी, अब भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे क्योंकि ये हमारे कॉलर की रॉन्ग साइड है। तो पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये रो 3rd जो रॉन्ग साइड से थी ये मैंने बना ली पूरी उल्टे फंदों की। अब जो 4th रो है ये राइट साइड से है और ये सेकंड रो की तरह बनेगी। ये रो बना के आपको दिखाती हूँ। फिर ये पर्ल 3 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे देखिए उल्टे बनाए हमने और ये वाले फंदे अब सारे सीधे बनाएंगे। पर्ल 3 निट ऑल। ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो एंड तक बनाएंगे हम। लास्ट 3 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये 4th रो बना रहे हैं हम। ये स्टिचेस में सारे सीधे बनाए, यहाँ पर 3 उल्टे थे और अब हम लास्ट में भी 3 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाले 3 स्टिचेस उल्टे आएंगे। पर्ल 3। तो इसी तरह 1 और 2 लाइंस हम रिपीट करते हुए अपने कॉलर की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी रो बना ली है। ये हमारी जो स्ट्राइप्स है 1 2 3 4 5 6 मीन्स 12 रोज़ बन गई हमारी। ये 6 जो रिचेज हैं ये बन गई हैं। अब हम यहाँ पर पूरी उल्टी रो बनाएंगे। 2 धारियाँ हम ऊपर बनाएंगे। ये रो हम पूरे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। देखिए ये रो हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये हमारी राइट साइड से 13th रो कंप्लीट हो रही है। देखिए ये हम रो इस तरह से बना रहे हैं और ये लास्ट में हमारे ये स्टिच है ये भी हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे।
अब हमारी 14th रो है रॉन्ग साइड से, और ये रो भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे। और ये 14th और फिर 15th रो भी हम इसी तरह उल्टे फंदों की ही बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी 14th रो है। अब देखिए फिर हम राइट साइड है, राइट साइड कॉलर की, और ये एक रो हम उल्टे स्टिचेस की ये बनाएंगे। ये भी इसी तरह ही बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से बना है, और अब हम रॉन्ग साइड से इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। ये कॉलर की रॉन्ग साइड है, तो इससे हम स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। 2 का 1 करेंगे, इसे वापस इस नीडल पे लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसे वापस इस नीडल पे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो जाएगा। और ये बाइंड ऑफ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने बाइंड ऑफ कर लिया और ये हमारा क्यूट सा कॉलर बन गया है। और अब हमारी रहेगी इसकी स्टिचिंग और बटन अटैच करने। तो पहले हम ये स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स का इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये स्लीव अटैच करके यहाँ पर, फिर उसके बाद हम इधर से स्लीव्स को अटैच करते हुए, स्टिच करते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह दूसरी साइड भी बना लेंगे, स्टिच कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम बटन लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इसकी स्लीव्स देखो, इस तरह से मैंने ये बना लिया है, और इसके बटन भी लगा लिए हैं। अगर आप चाहो तो कंट्रास्ट में भी लगा सकते हो, कैसे भी आप इसे बटन से सजा सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, बनाइए इसे आप ही। बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।